अस्सलामु अलैकुम। आज का टॉपिक है सेट जमात नहूम मज़मून रियाजी हिस्सा 1। आइए सेट को समझने के लिए कुछ तस्वीर का मुशाहिदा करते हैं, जैसे फूलों का गुलदस्ता, चाबियों का गुच्छा, परिंदों का झुंड, ब्याजों का गट्ठा, आदात का गिरोह। इन तमाम मिसालों में गिरोह के अरकान को हम बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं। चीज़ों के ऐसे गिरोह को हम सेट कहते हैं। इन दो तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। पहली तस्वीर है गांव के खुश व खुर्रम बच्चे और दूसरी तस्वीर है जमात के होशियार बच्चे। क्या इन्हें सेट कह सकते हैं? पहली तस्वीर में देखिए, गांव में सभी बच्चे खुश नहीं रहते। कभी ऐसा भी होगा कि कुछ बच्चे किसी वजह से गमगीन हो, इसलिए हम उसे सेट नहीं कह सकते हैं। और दूसरी तस्वीर जमात के होशियार बच्चे। क्या आपने कभी देखा है कि एक जमात में सभी बच्चे होशियार हैं? नहीं, है ना? क्योंकि जमात में होशियार और कुंद ज़हन दोनों तरह के बच्चे होते हैं, इसलिए ये भी सेट नहीं है। ये कुछ मिसालें दी गई हैं, इनमें से किस गिरोह को सेट कह सकते हैं देखते हैं। नंबर 1, हफ्ते के 7 दिन। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो कौन से होते हैं? पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, शनिचर, इत्तवार। अब ये हफ्ते के पूरे 7 दिन हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। दूसरी मिसाल है एक साल के महीने। अब साल में कितने महीने होते हैं? 12, है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये भी क्या हो गया? साल के 12 महीने हैं, तो इसे भी क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। तीसरा है जमात के बहादुर बच्चे। ये सेट नहीं है, क्योंकि किसी की ताकत को हम सही नहीं बता सकते कि कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। चौथा है गिनती के पहले 10 आदाद। तो यहाँ पर आदाद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गिनती के आदाद का सेट है 1 से 10 तक, तो इसलिए ये सेट कहलाएगा। पांचवा है महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ किले। अब ये सेट नहीं है, क्योंकि हम किसी भी किले को ये नहीं बता सकते कि कौन सा किला मजबूत है, इसलिए ये सेट नहीं है। छठा है हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे। तो हमारे निज़ाम शमसी में कौन कौन से सैयारे हैं? अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये तमाम सैयारों का गिरोह है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? ये सेट है। सेट किसे कहते हैं? जिस गिरोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बताए जा सकते हैं, उन गिरोहों को सेट कहते हैं। आइए देखते हैं सेट लिखने का तरीका। सेट का नाम देने के लिए आमतौर पर कैपिटल लेटर A, B, C, D, E, डॉट Z तक, A से लेकर Z तक कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। सेट के अरकान दिखाने के लिए स्मॉल लेटर ABC का इस्तेमाल करते हैं। A, B, C, D, E, इस तरह Z तक। अब इसको लिखते कैसे हैं? A जो है कैपिटल लेटर होता है और बराबर अरकान को मेहराबी कौस में लिखते हैं, जैसे A, B, C, इस तरह जो है मेहराबी कौस में सेट लिखा जाता है। अरकान को किस तरह बताया जाता है? A सेट है स्मॉल a का, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। A रुकन है
सेट ए का। इसको जुमले में भी लिख सकते हैं। ए ये सेट ए का रुकन है। अब ए सेट ए का रुकन नहीं है, उसे एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। जैसे ए सेट है बी सी का, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें स्मॉल ए नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे? ए रुकन नहीं है सेट ए का, ठीक है। और इस तरह लिख सकते हैं ए सेट ए का रुकन नहीं है। अब हम आदात के सेट पर गौर करेंगे। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। एन सेट है 1 2 3 डॉट डॉट आगे। ये तबई आदात का सेट है। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर। एन है वो क्या है? ये तबई आदात का सेट है। डब्लू 0 1 2 3 डॉट डॉट। डब्लू होता है होल नंबर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मुकम्मल आदात का सेट। तो ये मुकम्मल आदात का सेट है। आई बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट। नफी 1 नफी 2 नफी 3 और यहाँ पर डॉट डॉट। आई होता है इंटीजर्स, तो ये क्या हो गया? इंटीजर्स बोलते हैं सही आदात का सेट। तो ये सही आदात का सेट है। अगला है क्यू। क्यू होता है रैशनल नंबर। क्यू सेट है m बटा n का, और ये m और n इस तरह m n जो है तमाम क्या होता है? रुकन आई यानी इंटीजर, जिसको बोलते हैं सही अदद का रुकन होगा, और n इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 अदद नहीं हो सकता, ठीक है। आज ये हकीकी आदात का सेट है। तमाम जो आदात अभी आपने पढ़े वो सब मिल कर के क्या होते हैं?
हकीकी आदात कहलाते हैं। अब सेट लिखने के तरीके देखते हैं। सेट लिखने के तरीके, सेट लिखने के दो तरीके हैं। पहला है फहरिस्ती तरीका, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। दूसरा है खुसूसियत बयान करने वाला इबारती तरीका, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इसको मिसाल के ज़रिए देखते हैं। सबसे पहले फहरिस्ती तरीके में पहली मिसाल लेते हैं। मिसाल नंबर 1, ए सेट है 3, 5, 7, 9, इस तरह ये फहरिस्ती तरीके से ये सेट लिखा गया और ये जो है ताक़दत का सेट है। दूसरी मिसाल लेते हैं। बी सेट है, रिमेंबर लफ्ज़ के हुर्फ का सेट है। तो इसमें आर, ई, एम, बी। तो रिमेंबर में इतने हुर्फ आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए रिमेंबर की स्पेलिंग क्या है, REMEMBER, REMEMBER इंग्लिश का कोई वर्ड होगा। तो उसमें फहरिस्ती तरीका में क्या होता है कि हर एक लेटर को एक ही बार लिखना है। अगर 2 बार आया है, जैसे आर यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर 2 देख रहे हैं आप, ये 2 बार है, तो क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। ई क्या है, 2 बार आया है, इसलिए इसको ई को भी एक ही बार लिखना है। और एम भी 2 बार आया है और बी एक बार है तो एक बार, यानी जितने भी हुर्फ होंगे वो कितनी भी बार आएँ तो उसको सिर्फ कितनी बार लिखना है, एक बार। तो फहरिस्ती तरीका में सिर्फ फहरिस्त बनाते हैं, कॉमा दे करके उस सबको लिख लेते हैं। अब तीसरी मिसाल देखते हैं। सी सेट है, नफ़ी 3, 3, ये 9 का जज़रुल मुरब्बा है या y² बराबर 9 है ना। इसी तरह चौथी मिसाल देखते हैं। डी सेट है, 5, 10, 15, 20। ये साफ जाहिर हो रहा है ये किसका सेट है, ये 5 का पहाड़ा दिख रहा है या 5 का, इसको ज़ोफ़ बोलते हैं, 5 का ज़ोफ़ है, ठीक है। अब ये था फहरिस्ती तरीका। इन चारों मिसालों की अब खुसूसियत वाला इबारती तरीका देखेंगे। पहली मिसाल, अब सेट ए है, एक्स इस तरह। अब एक्स क्या है, एक्स ये 1 से 10 के दरमियान ताक़दत आदाद है ना। इसमें आपको दिख रहा है कि 1 से 10 के दरमियान ताक़दत है, ठीक है। अब बी सेट है, दूसरी मिसाल का बी सेट क्या दिख रहा है आपको, ये रिमेंबर लफ्ज़ का हुर्फ दिख रहा है। तो ये एक सेट है इस तरह, एक्स
ये रिमेंबर लफ्ज़ का हुर्फ है, का हुर्फ है। अब देखेंगे तीसरी मिसाल, सी सेट है। अब ये क्या दिख रहा है आपको, ये कामिल मुरब्बा अदद दिख रहा है। सी सेट है वाई का, वाई इस तरह, वाई ये एक ऐसा अदद है कि अब यहाँ वाई की वजाहत कर देंगे, वाई स्क्वायर बराबर 9, यानी इसका जज़रुल मुरब्बा 3 और नफ़ी 3 है। ठीक है। चौथी मिसाल देखेंगे, यह आपको क्या दिख रहा है, ज़ौफ़ दिख रहा है, पहाड़ा दिख रहा है ना। तो लिखेंगे डी सेट है वाई का, वाई इस तरह, वाई ये 5 के ज़ौफ़ में पच्चीस से छोटा तबई अदद है। ना आपको दिख रहा है ना, 20 तक है, यानी ये क्या है, 25 से छोटा तबई अदद है। अब आपके दरसी किताब में एक खाका है, उसको मुकम्मल करना है। मिसाल, ज़ैल की जदवल की खाली जगहों को पुर करके जदवल मुकम्मल कीजिए। इस कॉलम में फ़हरिस्ती तरीका दिया है और दूसरे कॉलम में ख़ुसूसियत वाला इबारती तरीका दिया है। पहला कॉलम दोनों लिखा हुआ है, दोनों तरीका। दूसरा कॉलम ये लिखा हुआ है बी सेट है एक्स का, एक्स इस तरह कि एक्स ये 1 से 20 के दरमियान कामिल मुरब्बा अदद, दरमियान यानी 1 और 20 को छोड़ने के बाद जो अदद कामिल मुरब्बा अदद होंगे उसको लिखना है फ़हरिस्ती तरीके में। तो कामिल मुरब्बा यानी जिसका जज़रुल मुरब्बा निकलता है, जैसे 1 का होता है लेकिन 1 को नहीं लेना है। उसके बाद क्या है, 1 के बाद 2 होता है, नहीं 3, नहीं 4, 4 का जज़रुल मुरब्बा निकलता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी सेट है 4, 5 होता है, नहीं 6, नहीं 7, 8, नहीं 9 होता है, 9 लिखेंगे। 10, 11, 12, 13, 14 होता है, नहीं 15, नहीं 16, उसके बाद 17, 18, 19, इसका कामिल मुरब्बा अदद ये नहीं है, यानी इसका जज़रुल मुरब्बा नहीं निकलता है। अब ये सी सेट है AEIOU, फ़हरिस्ती तरीके में दिया है, इसको लिखना है इबारती तरीके में। तो लिखेंगे सी सेट है, कुछ भी स्मॉल लेटर ले सकते हैं, मैं लिखती हूँ वाई इस तरह, वाई ये अंग्रेज़ी हुर्फ़े हुर्फ़े तहजी का एक हुर्फ़े इल्लत है, एक हुर्फ़े इल्लत है। ठीक है। अब यहाँ पर डी सेट है वाई का, वाई ये कौसे कज़ा का एक रंग है, कौसे कज़ा यानी रेनबो,
है ना। रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7। तो 7 रंगों के नाम यहाँ पर लिख देना है। डी सेट है। अब यहाँ पर लिखते हैं जामुनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, और आखिरी हो गया सुर्ख। नेक्स्ट मिसाल है पी सेट है एक्स का। एक्स इस तरह की, एक्स क्या है? नफ़ी 3 से बड़ा है ना, क्योंकि ये अदद जो है नफ़ी से जो छोटा अदद होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। और ये 0 है समझ लीजिए, और ये 3 जो है क्या है? इससे छोटा। तब यहाँ पर हम लिखते हैं पी सेट है, पहले 0 लिख देते हैं, नफ़ी 1 और नफ़ी 2, तो नफ़ी 3 से बड़ा अदद हो गया। फिर इधर 3 से छोटा तो कितना हो जाएगा? 1 और 2। ये जो है इसका जवाब हो गया। अब ये m जो है 1, 8, 27, 64, 125, ये क्या है? इसको खुसूसियत वाले भारतीय तरीके में लिखना है। m सेट है x का। अब x इस तरह तो क्या है? x की वजाहत करेंगे। ये जो x है वो क्या है? मकब दिख रहा है ना। ये n क्या है? नंबर है, उसकी कुव्वत 3, ठीक है। तो x जो है n की कुव्वत 3 है। अब इसकी वजाहत हम और कर सकते हैं। n क्या है? वो 1 के बराबर है ना। 1 से शुरू है और कहाँ तक है? 5 अदद तक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह ये खाका मुकम्मल हुआ।